भैया पोल्यूशन अभी तक सिर्फ हमारे फेफड़े खराब कर रहा था, लेकिन अब हमारी इमेज भी खराब कर रहा है। दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत सारे देशों में बहुत सारी वजह से मैच रद्द होने के कारण सुने होंगे। श्रीलंका में मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाते हैं। इंग्लैंड में भी आपने सुना होगा बारिश की वजह से कोई मैच न हो पाया। बारिश मैच रद्द होने का वैसे सबसे कॉमन रीजन है, लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग वजह से हमने मैच को रद्द या फिर रुकते हुए देखा है। न्यूजीलैंड का एक ग्राउंड है जहां पर शाम के वक्त पर सूरज बिल्कुल आंखों के सामने आ जाता है और मैच थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ जाता है। जब सूरज ढल जाता है तो मैच फिर से शुरू होता है। अभी पिछले महीने बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच मैच इसलिए रुक गया क्योंकि भूकंप आ गया था। फिर पाकिस्तान में मैच इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वहां आतंकवादी हमला हो जाता है। गजब बेइज्जती है। लेकिन कल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच मैच इसलिए रद्द हो गया क्योंकि पोल्यूशन इतना था कि स्मॉग की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया और फिर फाइनली मैच कैंसिल करना पड़ा। सबसे पहले खबर आई कि टॉस 6:30 बजे नहीं हो रहा है क्योंकि विजिबिलिटी कम है। अंपायर ने कहा 7:30 बजे फिर से ट्राई करेंगे, लेकिन फिर 7:30 से 8 बज गए, 8 से 8:30, 8:30 से 9, फिर 9:30, 9:30 बजे फाइनली डिसाइड हुआ कि लखनऊ का मैच होने वाला नहीं है, कैंसिल हो गया है। ये देखकर सुनकर लखनऊ में जो दर्शक पहुंचे थे इकाना स्टेडियम में, वो एकदम स्ट्रेस में आ गए। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि मुझे तो बेचारे अंपायरों पर तरस आ रहा था कल लखनऊ में। क्यों? क्योंकि जो इंस्पेक्शन करने के लिए 15 बार मैदान में गए, उनके 10,000 स्टेप का टारगेट तो शाम को ही पूरा हो गया होगा, है कि नहीं? लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे तरस आ रहा है अपने एक दोस्त पर जो दिल्ली से लखनऊ मैच देखने गया था। उसने मुझे बताया कि भाई मैच तो छोड़ो, मुझे उस स्टेडियम के बाहर से स्टेडियम भी नहीं दिख रहा था, इतनी खराब हालत है। लखनऊ का AQI चेक किया तो 332 निकल कर आया। किसी भी सिचुएशन में ये पोल्यूशन लेवल खेलने लायक तो था नहीं, इसलिए अच्छा ही हुआ कि मैच कैंसिल हो गया, वरना साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी पक्का बीमार पड़ सकते थे। लेकिन इस पूरे मामले से भारत की इमेज की किरकिरी बहुत हुई है। आपको याद होगा अभी से 7-8 साल पहले की बात है, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच चल रहा था, जहां पर श्रीलंका की टीम पहले तो मास्क पहनकर खेलने आई और फिर उन्होंने बॉलिंग करने से भी मना कर दिया। हालांकि कई लोगों को लग रहा था कि श्रीलंका हारने की पोजीशन में इसलिए ड्रामा कर रही है। विराट ने तुरंत माहौल को भांप लिया और पारी डिक्लेयर करके अपने बल्लेबाजों को वापस बुला लिया और श्रीलंका वालों से बोला कि तुम्हें पोल्यूशन में फील्डिंग करने से दिक्कत है तो जाओ बैटिंग करो। अब हमारे यहाँ भले ही श्रीलंका को ड्रामेबाज कहा जा रहा हो, लेकिन भाई साहब पोल्यूशन का लेवल सच में बहुत ज्यादा खराब है। हमारे और आपके लिए तो है ही, साउथ अफ्रीका जैसी टीम के लिए तो और ज्यादा है, क्योंकि वो लोग तो 10 या 20 AQI से आते हैं भाई साहब। खैर, क्रिकेट पे वापस आते हैं। मैच रद्द हो जाने का मतलब ये है कि अब इंडिया ये सीरीज हार नहीं सकती। अगला मैच जीतकर हम सीरीज जीत जाएंगे, अगला मैच हार गए तो ये सीरीज बराबर हो जाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही थी कि आज के मैच में संजू को जस्टिस मिल सकती है, क्योंकि शुभमन गिल इंजर्ड हो गए थे तो उनकी जगह पर संजू ओपनिंग करने आने वाले थे, लेकिन संजू के साथ टीम ने जस्टिस करी, लेकिन पोल्यूशन ने इनजस्टिस कर दिया। साला कोई चाहता ही नहीं कि संजू भाई को जस्टिस मिले। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हालांकि जितना मैं सुन रहा हूँ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से शुभमन गिल इस पूरी T20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं, यानी अगले मैच में भी संजू को ही मौका दिया जाएगा और मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट मौका होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होने से पहले इंडिया का ये आखिरी मैच होने वाला है। इसके बाद सुनने में आ रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में वर्ल्ड कप की टीम डिसाइड हो जाएगी। अगर संजू यहाँ पर कुछ बहुत बेहतरीन कर जाते हैं तो वो अपनी ओपनिंग का केस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। आपके हिसाब से दोस्तों वर्ल्ड कप में ओपनिंग पेयर क्या होना चाहिए भारत का? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करना और